गंगापुर सिटी, वजीरपुर और आसपास के क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बिगड़ने से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। आंधी, बारिश और ओले गिरने की वजह से सौंफ की फसल को नुकसान पहुंचा है। हालांकि ज्यादातर फसलें जो हैं काटी जा चुकी हैं, लेकिन सौंफ की फसल के खेतों में ही होने की वजह से फसल बर्बादी के कगार पर पहुंच चुकी है। किसानों का कहना है कि फसलों की कटाई में काफी समस्याओं का सामना हो रहा है, उन्हें करना पड़ रहा है किसानों को। इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। गंगापुर सिटी में बारिश और ओलावृष्टि के बाद तापमान लगभग 5 डिग्री लुढ़क कर नीचे आ गया। आपको बता दें कि गुरुवार से सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के कारण परवान चढ़ती गर्मी को ब्रेक लग गया है, वरना अप्रैल के पहले सप्ताह में ही तापमान के 40 डिग्री पार कर जाने के कारण लोग मई जून में झुलसाने वाली गर्मी और लू का अंदेशा जता रहे थे। तापमान में तो गिरावट आई है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन आसमान में धूल की चादर और तेज हवाओं के साथ आई धूल भरी आंधी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। साथ ही वजीरपुर और लालपुर उमरी में सौंफ की फसल को भारी नुकसान हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांव लालपुर उमरी में, जो गंगापुर सिटी के पास में है, और लगभग 15-20 साल से यहाँ लोग सौंफ की जो फसल है, कॉमर्शियल फसल है, उसको उत्पादन करने लगे हैं, उसको उगाने लगे हैं ताकि उनको अच्छा पैसा मिले, अच्छा प्रॉफिट मिले। आज की तारीख में अगर मालूम बताया जाए तो सौंफ की फसल की जो मंडी है वो है टोंक के निवाई में। यहाँ से गंगापुर सिटी के इलाकों से लोग और जो किसान हैं वो अपनी सौंफ की फसल तैयार करके और निवाई की मंडी में बेचने के लिए लेकर के जाते हैं। लेकिन कल जो वज्रपात हुआ उससे किसान की आंखों में आंसू है। लालपुर उमरी में इस वक्त मैं हूँ और कुछ किसानों से हम बात करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कितना नुकसान हुआ है और क्या कुछ अब उसकी कीमत उनको मिलने वाली है। अपना नाम बताएं। काड़ूराम। क्या कहना चाहोगे, जो फसल आपकी कट गई थी, तैयार थी, और कल जो वज्रपात हुआ उसके बाद कितना नुकसान हुआ है? हमारे यहाँ पर 75% नुकसान हो जाए। सौंफ की फसल में? सौंफ की फसल में 75% इतना नुकसान हो जाए, किसान के आंसू क्या खाना भी नहीं खा सकता, पूरी रात नींद नहीं आई। कारण क्या है? जैसे कटने के बाद में अब इस फसल की क्या वैल्यू रहेगी? इस फसल की कोई मार्केट वैल्यू नहीं है अब। कारण क्या है? बरसात के बाद अब इसमें नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है, ये काड़ी पड़ेगी तो किसान को दाम नहीं मिलेगा। अब किसान को ये काड़ी नहीं पड़ती तो किसान का लेना देना शुक्र तो चालू रहता, और इसमें 2 रुपए का भी वो नहीं रहा, ये काला पड़ गया कतई। मैं चाहूंगा कैमरामैन से थोड़ा सा नजदीक आकर के उसको हमको दिखाएं। दरअसल ये है सौंफ की फसल। अगर बारिश के बाद में अब ये काली पड़ जाएगी और काली पड़ने के बाद में इसकी कोई कीमत बाजार में नहीं मिल पाएगी। ये इनका अपना दर्द है, अपनी तकलीफ है। खलिहानों में पड़ी फसल पर मामूली बारिश की बूंदें भी काफी बुरा असर डालती हैं और फसल की गुणवत्ता खराब होने के कारण इनका अच्छा भाव नहीं मिल पाता। कई किसानों ने गेहूं की फसल कटवाकर थ्रेसर करवा ली, इसके बाद फसल को सुरक्षित घर भी पहुंचा दिया, लेकिन चारा अभी तक खेतों में ही पड़ा है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से किसानों की चिंता बढ़ गई है। बारिश के साथ गिरे ओले से सौंफ की फसल में नुकसान हुआ है। ओले पड़ने से सौंफ की फसल आड़ी तिरछी गिर गई है, जिससे फसल के पकने में तो समस्या आएगी ही, वहीं कटाई के दौरान भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। किसानों का कहना है कि इस बारिश से सौंफ की फसल का दाना बदरंग हो जाएगा, जिसके कारण किसानों को मंडी में अच्छे दाम नहीं मिल पाएंगे और इस वजह से किसानों को काफी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। लालपुर उमरी में ही एक किसान है जिसकी आंखों के आंसू नहीं थम रहे हैं, और वो उससे भी मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा और वो रोने को मजबूर है। जानने का प्रयास करेंगे। तुम सिंह भाई, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ ऐसा? पूरी 6 महीने कमाई करी, पूरे नष्ट होगी, बरसात से नष्ट होगी पूरी कटाई। अच्छा, एक बात बताओ, अभी कितना नुकसान इसमें मान रहे हो आप? अगर इसको मंडी में बेचने जाओगे तो इसका कोई दाम नहीं मिलना। कोई दाम नहीं मिला। कितने बीघे में की थी आपने ये 3-4 बीघा में ही। अगर ये सही होती तो कितना पैसा मिलता? इसका पूरा 25-25 हजार का भाव मिलता है इसका। और अभी इसका कोई दाम नहीं है। कोई 1000-2 हजार मिल जाए तो नहीं, कोई दाम नहीं है। किसान की आंखों से बहते हुए आंसुओं की कीमत शायद कोई सरकार नहीं चुका सकती, और ये उनका अपना दर्द है, अपनी तकलीफ है। और रोते हुए किसान ने बताया कि जो फसल 25 और 26 हजार में निवाई मंडी में बिकने वाली थी, आज अगर उसके कोई 2 हजार भी दे दे तो बहुत बड़ी बात है। 3 बीघा और 4 बीघा में इन्होंने सौंफ की फसल बोई थी। आज उसकी कंडीशन ये है कि कल रात जो वज्रपात हुआ
उसकी वजह से ये फसल नष्ट हो चुकी है और अब इनके परिवार का ना खर्चा चलने वाला है। और अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसकी नहीं बिल्कुल, और इसकी कमाई में, इसके खर्चे में जितना भी पैसा खर्च हुआ है वो भी शायद ये लागत नहीं निकल पाएगी। कुल मिलाकर के ये है कि सिर्फ बीमा कंपनियों में बीमा करवाने से या किसान को आश्वासन देने से कुछ नहीं होगा। सरकार को धरातल पर देखना चाहिए और किसान के उन आंसुओं को देखना चाहिए कि किसान कितना दुखी है। प्रकृति के प्रकोप से नहीं बचा जा सकता, लेकिन हम राहत कितनी दे सकते हैं ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये काम तो हम कर सकते हैं। लालपुर उमरी में सौंफ की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और अब इन किसानों को उचित मुआवजा मिले, सरकार इनको राहत दे, यही किसान की मांग है, यही किसान की इच्छा है, क्योंकि सब कुछ बर्बाद और तहस नहस हो चुका है सौंफ की फसल में। कैमरामैन राजा राम के साथ उमरी से अजय भारद्वाज, एनडीटीवी के लिए।